बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के घने जंगलों के बीच स्थित राज्य उज्जैनी अपने वैभव और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा विक्रमसेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पत्नी रानी अनुव्रता। रानी न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता बल्कि अपनी तीव्र बुद्धि और अदम्य साहस के लिए भी विख्यात थीं। राजा और रानी का प्रेम ऐसा था जैसे आकाश और धरती का संबंध अलग होकर भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए। उनके प्रेम में एक रहस्यमय कशिश थी जो समय और परिस्थिति से परे थी। उज्जैनी के समीप एक गहरा और डरावना जंगल था जिसे चिरायु वन कहा जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में एक प्राचीन पेड़ है जिसे बेताल वृक्ष कहते हैं। इस पेड़ पर एक आत्मा वास करती थी जिसे बेताल कहते थे। यह आत्मा केवल रात के समय सक्रिय होती थी और इसे वश में करने वाला व्यक्ति अद्वितीय शक्तियों का स्वामी बन सकता था, लेकिन इसके लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। राजा विक्रमसेन ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक विचित्र तांत्रिक प्रकट हुआ। उसने कहा, हे राजन, अगर तुम अपने राज्य को अजेय बनाना चाहते हो तो बेताल की शक्ति तुम्हारी सहायता कर सकती है, लेकिन यह राह सरल नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मस्तिष्क और दिल दोनों की परीक्षा देनी होगी। रानी अनुव्रता ने तांत्रिक की बातों को अनसुना करने का आग्रह किया, लेकिन राजा विक्रमसेन ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। रात का समय था, आकाश में घने बादल छाए हुए थे और जंगल की सन्नाटे भरी हवाएं रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। राजा विक्रमसेन अकेले ही बेताल वृक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। पेड़ की शाखाओं पर एक कंकाल सा आकृति लटक रहा था। राजन, मैं बेताल हूँ। जो मेरे पास आता है वह अपने भाग्य से नहीं बच सकता। अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। गलत उत्तर देने पर तुम्हारी जान जा सकती है। राजा ने साहस के साथ हामी भरी और बेताल ने अपनी पहली पहेली पूछी। बेताल ने कहा, 3 मित्र एक कठिन यात्रा पर निकले। यात्रा के अंत में उन्हें एक खजाना मिला, लेकिन उनमें से केवल एक ने खजाने का उपयोग किया जबकि 2 ने उसे ठुकरा दिया। बताओ ऐसा क्यों? राजा ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, क्योंकि खजाना उस व्यक्ति की आवश्यकता थी, अन्य 2 को उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उसी रात रानी अनुव्रता ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि राजा विक्रमसेन जंगल में बेताल के साथ हैं और एक अदृश्य शक्ति उन्हें अपने चंगुल में ले रही है। रानी का दिल घबरा गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेंगी। दूसरी रात राजा फिर जंगल में गए। इस बार रानी ने चुपचाप उनका पीछा किया। बेताल ने राजा से दूसरी पहेली पूछी। एक स्त्री ने 2 व्यक्तियों से प्रेम किया। एक से उसने विवाह किया और दूसरे को छोड़ दिया, फिर भी वह दोनों से सच्चा प्रेम करती थी। यह कैसे संभव है? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि उसका प्रेम 2 अलग-अलग रूपों में था। एक से वह आत्मिक प्रेम करती थी और दूसरे से सांसारिक। बेताल ने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन तभी उसने कहा, राजन, मैं देख रहा हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। कोई छिपकर तुम्हारा पीछा कर रहा है। रानी अनुव्रता आगे आईं। उन्होंने बेताल से कहा, हाँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे पति को किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर उनके लिए कोई परीक्षा है तो मुझे भी उसमें शामिल करो। बेताल ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो मेरी आखिरी पहेली का उत्तर दो। अगर गलत उत्तर दिया तो तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। बेताल ने पूछा, अगर किसी को अपने प्रियजन को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो क्या यह प्रेम होगा या बलिदान? रानी ने उत्तर दिया, यह प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम में बलिदान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो सच्चा प्रेम करता है वह अपने प्रियजन की खुशी और सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। बेताल मुस्कुराया। उसने कहा, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा प्रेम सच्चा और अडिग है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और तुम्हारे प्रेम को अमर करता हूँ। बेताल की आत्मा मुक्त हो गई।
उसने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का प्रेम युगों युगों तक एक मिसाल रहेगा। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही बेताल ने यह कहा, वह अदृश्य हो गया। जंगल की रहस्यमयी हवाएं थम गईं और चिरायु वन का अंधकार उजाले में बदल गया।